राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एसआईटी जांच हर दिन नए सवाल और नए खुलासों की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जांच एजेंसी को कई अहम सुराग मिलने की बात भी सामने आ रही है और चिन्नू यादव समेत कई लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की चर्चा भी है। तो वहीं चढ़ावे की गिनती से जुड़े कर्मचारियों से लेकर कुछ बैंक कर्मियों तक जांच का दायरा बढ़ चुका है। बता दें आपको, एक कथित 70 लाख रुपए के मकान और उससे जुड़े लेन देन भी जांच के केंद्र में है। तो वहीं बैंक खातों, संपत्तियों और पैसों के प्रवाह की गहन पड़ताल जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईटी की जांच राम मंदिर चढ़ावा मामले की पूरी सच्चाई सामने ला पाएगी। फिलहाल सबकी नजर उस प्रारंभिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है जो जल्द मुख्यमंत्री को सौंपी जा सकती है। तो आपको बता दें, जहां एसआईटी जांच के 7 दिन पूरे हो गए और एसआईटी वापस लखनऊ लौट गई है। तो बड़ी जानकारी दे आपको, जहां एसआईटी की जांच में कई खुलासे हो सकते हैं। तो जहां आपको बताएं, साथ में दूध का दूध और पानी का पानी भी इस पूरे खुलासे में, एसआईटी के 7 दिन के जांच के खुलासे में हो सकता है। तो आपको बताएं, राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एसआईटी जांच हर दिन नए सवाल और नए खुलासों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जांच एजेंसी को कई अहम सुराग मिलने की बात भी सामने आ रही है। बताएं आपको, चिन्नू यादव समेत कई लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की चर्चा भी है। तो वहीं चढ़ावे की गिनती से जुड़े कर्मचारियों से लेकर कुछ बैंक कर्मियों तक जांच का दायरा भी बढ़ चुका है। तो वहीं एक कथित 70 लाख रुपए के मकान और उससे जुड़े लेन देन की भी जांच केंद्र में है। तो इसका विस्तार से जानकारी देने के लिए अयोध्या संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और वही विजय त्रिपाठी जो कि स्टेट हेड हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल विनय आपसे ही है, एसआईटी की जांच को 7 दिन पूरे हो गए हैं और एसआईटी अब लखनऊ भी वापस पहुंच गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि एसआईटी की टीम जो है कल शाम को जो है अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हो गई है और कल या आज शाम को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगी। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर माना जाए तो 3 लोगों पे यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। लगभग 25 लोग संदिग्ध के दायरे में हैं और रामकिशन उर्फ टिल्लू जो है सबसे ज्यादा इन पे कार्रवाई करने के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको ये एसआईटी के द्वारा जो है कई पुख्ता सबूत भी मिल गए हैं और ये जो काफी इनका जो ट्रांजैक्शन है उसका भी सबूत मिला है। तो इस तरीके से जो राम किशन टिल्लू हैं इन पे यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है और 25 लोगों के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। और जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज थे उसको रिकवर करने के लिए भी यहाँ पे टीम पहुंची हुई है। उसको रिकवर अगर हो जाती है तो उसमें और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि 45 दिन से पहले का डाटा जो है वो डिलीट है। तो इस तरीके से जो एसआईटी को कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं और इसमें जो लवकुश है उसके घर का जो भूखंड 70 लाख रुपए का बना हुआ मिला है, उसके जो परचेजिंग की गई है वो 6 से 7 महीने के करीब की गई है। वही परिजनों का कहना है कि ये जमीन जो है काफी सालों पहले की है, लेकिन एसआईटी की जांच में जो ये खुल करके आया कि 70 लाख रुपए का जो भूखंड है वो खरीदा गया, उसी भूखंड में जो है पैसे की जो वो बंटवारा यहीं पे हुआ करता था। तो इस तरीके से एसआईटी का सबूत है। अब ये देखने वाला होगा इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई है। विनय, जांच एजेंसी को कई अहम सुराग मिलने की बात भी सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो एसआईटी के पास जो सबूत मिले हैं वो पहला सबूत यही है, जो बैंक ट्रांजैक्शन है इनके जो करीबी नातेदार रिश्तेदार है उनके अकाउंट को जो खगाला है उसमें पुख्ता सबूत एसआईटी के हाथ लगे हैं। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन वो एकाएक जो है लगातार 6 महीने के अंदर देखा जा रहा है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये आखिर पैसा आ कहाँ से रहा है। क्योंकि इन लोगों की जो सैलरी है वो 18 से 20 हजार रुपए प्रति माह है और इतनी भारी रकम आखिर आ कहाँ से रही है, तो इसको इनको प्रूव करना होगा। वही नृपेंद्र मिश्रा ने भी इसमें तमाम ऐसे गवाही हुई है उसमें भी बात खुल करके आई है और चंपत राय से भी यहाँ पे पूछताछ हुई है। तो इस तरीके से, क्योंकि चंपत राय इससे पहले कह रहे थे कि जो ऑडिट चल रहा है उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है, और लेकिन वो सब कुछ ठीक ना चलने की वजह नृपेंद्र मिश्रा ने जो एक एक करके कल ही खोल दी है। तब ये देखने वाला जो एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी उसमें क्या निकल के आता है। ठीक है, हमारे साथ विजय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय जी, चूंकि आप एसआईटी के 7 दिन पूरे हो गए, चढ़ावा चोरी मामले में 7 दिन के जो दिन था वो पूरे हो गए, ऐसे में लखनऊ एसआईटी की टीम पहुंच गई है। कब तक उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी का कोई टाइम पीरियड तय नहीं किया गया था पहले भी।
इस बात को लेकर एक बड़ी खबर निकली थी कि उन्हें 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें प्रारंभिक रिपोर्ट देनी थी जो लगभग एक हफ्ते में देनी थी। उसके बाद एक विस्तार से एक सुझाव भी मांगा गया था कि क्या क्या एसआईटी अपने निरीक्षण में देख रही है और क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। तो वो उनमें से एसआईटी ने जो ये मांगे बताई थी, उनमें कई चीजों का सुझाव भी एसआईटी अपने जांच रिपोर्ट में देगी। और आज शनिवार को वो वापस लौटी है। संभवतः मान के चला जा रहा है कि सोमवार को सीएम योगी के सामने जो एसआईटी के सभी तीनों सदस्य हैं वो अपनी साक्ष्य रिपोर्ट पूरी प्रस्तुत करेंगे। उसमें एसआईटी ने जो सीसीटीवी के साक्ष्य निकाले हैं उसको भी सम्मिलित किया गया है। और इस तथ्य को एसआईटी की जांच में बहुत प्रमुखता से दर्ज किया गया है, क्योंकि सीसीटीवी के फुटेज से कई चीजें साक्ष्य के तौर पर सामने आई हैं और पिछले जो सीसीटीवी डिलीट किए गए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रकरण में जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन्हें हटाने का सिरे से वो टेस्ट गठन किया जाए, उसके लिए भी एसआईटी सुझाव दे सकती है। एक और बात है कि पारदर्शिता के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर यहाँ पर कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, जो ये सुझाव एसआईटी दे सकती है। जो एसआईटी के सूत्र हैं हमारे, वो ये बता रहे हैं कि लगभग 7 से 8 बिंदुओं की एक प्रारंभिक रिपोर्ट है, जिसमें सुझाव के तौर पर ये मुख्य सुझाव दिए जा सकते हैं। ट्रस्ट में जो सरकारी पदेन सदस्य हैं उन्हें चढ़ावे की गणना की जिम्मेदारी बढ़ाई जाए, यानी उनमें जो शासन के अधिकारी हैं, जिनमें अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं शासन के, उनके भी निरीक्षण के दौरे यहाँ पर बढ़ाए जाएं। इसके अलावा तय समय में चढ़ावे का ऑडिट जरूर करा लिया जाए, जिसकी रिपोर्ट शासन को 15 दिन या 1 महीने में भेजी जाए। इसके अलावा कर्मचारियों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाना और सिफारिश के आधार पर कोई भर्ती न की जाए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके साथ बैंक गणना कार्यों में जो नियमित कर्मचारियों की भूमिका है उनको संविदा कर्मियों को इसकी भूमिका नहीं दी जाए, यानी उनमें संविदा कर्मी बैंक कर्मी ना हो, जो परमानेंट बैंक कर्मी हो उनकी ड्यूटी लगाई जाए और जिम्मेदार पदाधिकारियों को उसके पर्यवेक्षण में भी लगाया जाए। और इसके साथ साथ निगरानी तंत्र के लिए और मजबूती अपनाई जाए और जो एसआईटी में जो तमाम जो कमियां खामियां बताई गई हैं उसे पूरे करने के लिए कुछ हद तक नए इंतजामात की भी आवश्यकता बताई है। अब रही बात एसआईटी की कार्रवाई की, एसआईटी ने 6 दिनों तक तफ्तीश की है और 150 लोगों से अधिक पूछताछ हुई है, यानी, और इसमें 30 लोग ऐसे हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध मिली है। उनमें जो बड़े नाम हैं, अगर ट्रस्ट के तौर पर उनका नाम देखा जाए तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और टिन्नू यादव, इन 4 मुख्य बड़े पदाधिकारियों के साथ बाकी 30 कुल मिलाकर 30 लोग ऐसे हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है। और ट्रस्ट के समेत 20-25 लोगों की लापरवाही भी दिखाई दी है, उसमें भी बड़े नाम शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है अब तक लगभग 3 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है और 17 प्रमुख गवाह सामने आए हैं। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पे एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट में बहुत हद तक सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ी है और उसमें कई हद तक जो कमियां और खामियां थी उसे भी पूरा करके उस चोरी कांड को एक तरीके से खोलने की कोशिश सरकार करेगी। और सरकार के पास जो रिपोर्ट जाएगी उस रिपोर्ट में बहुत हद तक बदलाव की संभावना है। आरोपियों की पहचान, प्रमुख गवाहों की पुष्टि, सीसीटीवी फुटेज और इन सब से जुड़े तमाम जो कागजात हैं उसकी लगभग 100 पन्ने से अधिक की एक रिपोर्ट है, जो प्रारंभिक 1 हफ्ते की रिपोर्ट है, जो 3 जो प्रमुख एसआईटी के सदस्य थे, जिसमें एक मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और विशेष सचिव वित्त जो नील रतन है, वो 3 प्रमुख सदस्य थे इस एसआईटी में। और इन सभी ने जो पूछताछ की है उसके बाद इस ऐसी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद माना जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है, उसके बाद कार्रवाई भी आगे बढ़ सकती है। विजय जी, जैसे आपने बताया कि एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, कार्रवाई भी होगी, तो क्या कुछ कार्रवाई में जो मामले में जो लोग भी संलिप्त पाए जाते हैं, जिनके खिलाफ सबूत मिलते हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है उनके खिलाफ? देखिए, वो सभी आरोपी अभी फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। जो भी मीडिया की सुर्खियां हैं कि अभी उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, वो गिरफ्तार नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन एसआईटी ने सभी को निर्देशित किया है कि बिना एसआईटी के मंजूरी के कोई भी जिले से बाहर नहीं जाएगा। और उसमें चंपत राय भी शामिल है, यानी एसआईटी ने जो करोड़ों की जेवरात और उसके हेरफेर की बात सामने उठाई थी
उस प्रारंभिक जांच में, उसमें बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं। उनमें अनिल मिश्रा और चंपत राय, टिन्नू यादव और गोपाल राव, इन चारों को भी जिला छोड़ने की इजाजत नहीं है। और बाकी नीचे के जो कर्मचारी हैं वो वाकई पहले से ही हिरासत में हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और अभी उनके सबके जो घरों पर भी निगरानी हुई है, तलाशी हुई है, कई जगहों पर उनकी संपत्तियों के खुलासे हुए हैं। तो इस तरीके की जितनी भी जांच रिपोर्ट है उसमें आरोपियों को सख्ती से आगे निपटा जा सकता है। जिस तरीके से सीएम योगी ने कल कहा था कि बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी, तो जाहिर सी बात है इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और इनमें से कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो जेल भी जा सकते हैं। जी ठीक है, खैर विस्तार से जानकारी देने के लिए विजय आपका धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ विनय भी बने हुए हैं अयोध्या से। विनय, जिन जिन लोगों का नाम इस मामले में सामने आ रहा है, क्या उनकी तरफ से कोई बयान फिलहाल सामने आया है? विनय, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, खैर विस्तार से जानकारी देने के लिए धन्यवाद।